इस वीडियो के माध्यम से आज देखना चाहेंगे कि जो कलवर्ट है वो किस तरीके से बनाया जाता है। कलवर्ट कई टाइप की होती हैं। जनरली यहाँ पर जो कलवर्ट जो मिस्त्री लोग बना रहे हैं, लेबर जो काम कर रही है, ये कलवर्ट कौन सी है और इसे हम क्या कहते क्या हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कलवर्ट कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। कलवर्ट होती हैं 3 टाइप की, जनरली 3 टाइप की होती हैं, लेकिन हम और भी हैं, लेकिन जो मुख्य जो कलवर्ट होती हैं, मुख्य पुलिया होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। पहला नंबर है पाइप कलवर्ट, यानी जो कलवर्ट बनाते हैं पाइप वाली, आपने देखोगे सर्कल तरफ की बनी होती हैं, सर्कल तरह की बनी हुई होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पाइप कलवर्ट। दूसरा है स्लिप कलवर्ट, जिन पुलियों के ऊपर एक लिंटर सा डाल दिया जाता है, मोटा थिकनेस का एक लिंटर डाल दिया जाता है, जो स्लिप कलवर्ट कहलाता है। स्लिप कलवर्ट हर जगह नहीं बनाया जाता है, लेकिन अधिकतर अब स्लिप कलवर्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ भी अगर देखते हैं पुलियाँ छोटी हों बड़ी हों, लेकिन स्लिप कलवर्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है अब सबसे अधिक। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टिप्स ये रहते हैं कि स्लिप कलवर्ट हमारे लिए ठीक रहता है। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है या उस पर ज़्यादा निकलना, लोड बेरिंग का वर्क ज़्यादा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। उसे मोटा लिंटर और जो सरिया का यूज़ किया जाता है उसमें भी इस्तेमाल अच्छे से करके स्लिप का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, ये स्लिप कलवर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, स्लिप कलवर्ट बनाया जाएगा यहाँ पे। तीसरा होता है ब्रिक कलवर्ट, यानी जो आर्च कलवर्ट भी कह सकते हैं, उसको आर्च कलवर्ट भी कह सकते हैं। उसे अर्धगोलाकार साइज में बनाया जाता है। तो 3 तरह की हो गई, आर्च कलवर्ट हो गया, पाइप कलवर्ट हो गया और एक स्लैब कलवर्ट हो गया। ये 3 तरह की पुलियाँ आपको अधिकतर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो पुलिया बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये जेई के माध्यम से जो पुलिया बनाई गई थी पहले, वो ठेकेदार के संपर्क में कम जानकारी थी उसकी, तो ये कलवर्ट यानी ये पुलिया को दोबारा खसा के पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये पुलिया को पूरा खसाया है, पहले जो भी स्टेप हम इसमें गलत बने हैं उस स्टेप को डैमेज किया है, तोड़ा है, तोड़ फोड़ करने के बाद में इस कलवर्ट को पूरा बाद में बनाया है। अब ये काम चल रहा है, यहाँ पे मिस्त्री भी काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस डिज़ाइन को कन्वर्ट किया जा रहा है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम इस चीज़ को जानते नहीं हैं। यहाँ काम चल रहा है तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं यहाँ पे आसपास में, इससे थोड़ा रोड अलग बना दिया गया है, जिससे गाड़ी निकलना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से रहता है। ये कितने टाइम तक हो सकता है ये तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कलवर्ट जो बनाया जा रहा है इसका थिकनेस, डायमीटर कितना होगा, ये एक जेई के पास पेपर होगा, ड्राइंग पेपर होगा, उसमें सब दे रखा होता है, आर्किटेक्ट द्वारा भेजा जाता है, उसे देखकर इस चीज़ को बनाया जाता है। लेकिन ये बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप कितना रहेगा, ये स्वाभाविक अच्छा है। तो ये पूरा प्रोसेस इस पुलिया में किया जा रहा है। ठेकेदार ने जल्दबाजी करके इसको बना दिया है। उसने सोचा कि क्योंकि जो भी पेमेंट होता है वो कार्य पूरा हो जाने के बाद में पेमेंट होता है, चाहे जल्दी करे या उसको इंजीनियर उस चीज़ को चेक नहीं करता है, वो जल्दीबाजी में ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन करा देता है, तो उसको डैमेज करने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मटेरियल अगर हम हल्का लगाएंगे, अगर आपको प्रोसेस अच्छा मटेरियल मिल रहा है करने के लिए, तो आप उसमें कम मटेरियल लगाएंगे तो उसकी मजबूताई बहुत ज़्यादा कम रहेगी। यहाँ वाटर फ्लो यानी फ्लूइड्स आता है, यानी बाढ़ का पानी आता है, तो यहाँ वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इस रोड पे निकलना चालू हो जाता है, वाटर पानी जो निकलना चालू हो जाता है इस रोड के ऊपर से निकलना चालू होता है। पहले जो पुलिया बनी हुई थी वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन द्वारा बनी गई थी, ब्रिक वर्क द्वारा बनी हुई थी।
तो उसका जो सर्कल था इनर साइड का वो कम से कम छोटा था। अब इसको जो बनाया है वो बड़ा करके साइज़ बनाया है। अब कितने बाई कितने का होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपकी लगभग इसका जो विड्थ होगा कम से कम 12-15 फीट के अराउंड होगा। 12-15 फीट तो होगा नीचे का विड्थ, लेकिन ऊपर का जो 4-5 फीट आ रहा है ये। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो पुलिया से संबंधित है कि पुलिया को किस टाइप से बनाया जाए और पुलिया जो बनाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिया का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुलिया का वर्क चल रहा है। यहाँ से डैमेज हो चुकी है पुलिया, तो ये वो पुलिया खसा कर उसको हटाकर वहाँ से तोड़ फोड़ कर एक नया कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है इसका। तो कितने बाई कितने का है और किस तरीके से इसको स्लोप दिया गया है, आप ये स्लोप देख रहे हैं। इससे पहले इन्होंने दूसरा बनाया था, इसको डैमेज कर दिया, तोड़ दिया। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टूटा हुआ है हिस्सा। अब ये दोबारा हिस्सा ये बना रहे हैं, तो इसका स्लोप ले रहे हैं। इससे पहले जो बनाया था वो इन्होंने तोड़ दिया। अब इस साइड का तोड़ने का रह गया है, तो ये दोबारा कंस्ट्रक्शन उसका कर रहे हैं। जो आपको नई चुनाई दिख रही है, इस लेवल में लेके चलना पड़ेगा इन्हें जो ठेकेदार है वो उन्होंने जो नक्शा था, जितनी उन्हें नॉलेज नहीं थी जेई के माध्यम से, तो उन्होंने इस स्ट्रेट लाइन में बना दिया। जबकि यहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा है, यहाँ वाटर का फ्लो ज़्यादा है, इसलिए ये स्लोप में लिया गया है। सामने से फ्रंट साइज़ में देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। ये पुलिया का साइज़ है। नीचे से जो इसकी विड्थ है कम से कम ये 10-12 फीट के अराउंड होगी, और ऊपर जाके 4-5 फीट रह रही है। तो इस तरीके से स्लोप को लाना है, दोनों साइड से नहीं लाना, हमें एक साइड से, अंदर साइड से लाना है। और इस साइड से जो बाहर दिख रहा है ये बाहर साइड से, ये हमें बहुत कम स्लोप्स में ले जाना है। हर स्टेप में, हर रद्दे में, यानी जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर में, 1-1 सेंटीमीटर का हमको छोड़कर चलना है। 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर छोड़कर चलना है, जो आपको दिख रहा है। हर रद्दे में जो स्टेप दिया है इन्होंने, आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर को लगभग छोड़ के नहीं चलना है हर रद्दे में। और इसी हिसाब से आप छोड़ के चलेंगे तो इसे स्लोप ले लिया जाता है शुरू में। जो आपको मुझे दिखा पा रहा हूँ कि जो आपको धागे बंधे हुए दिख रहे हैं, इस हिसाब से पहले से ले लिया है। इस धागे के हिसाब से ये पूरी पुलिया का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, एक बार ठेकेदार ने जल्दीबाजी करके इसे बना दिया था, तो जेई ने इसे तोड़वा दिया, क्योंकि यहाँ पानी का जो फ़्लो है बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी में यहाँ पे फ्लूड्स आने के चांस रहते हैं तो यहाँ पानी क्रॉस नहीं हो पाता है, इसलिए इसका साइज़ पहले से बहुत ज़्यादा रखा गया है। पहले बहुत कम साइज़ था, अब ज़्यादा बना दिया गया है इसका साइज़। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको तरह तरह से डिज़ाइन किया है। इसकी विड्थ भी चौड़ी रखी गई है। अब ये क्या करते हैं कि बाहर साइड से हम जो 1 सेंटीमीटर को छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं? सामने से देखने पे इस टाइप का लग रहा है, ये जो आपको दिख रहा है सामने से देखने पे इस टाइप का लग रहा है। और यहाँ फ्रंट साइज़ भी हम देखें तो इतनी चौड़ाई इसको लग रही है। और इस साइड में ये 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर का हर रद्दे पे छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि इस साइड से जो मिट्टी डाली जाएगी वो उससे उसका जो मिट्टी का प्रेशर होगा, वेयरिंग लोड होगा, वो इसको नीचे वाले वेयरिंग लोड को कंप्रेस कर देगा, यानी उसको जकड़े रखेगा, जिससे कि कोई भी वाहन अगर लोड वेयरिंग वाला, ज़्यादा लोड वेयरिंग वाला आता है, तो सबसे नीची सतह वाला जो लोड वेयरिंग रद्दा लगाया है उस पर स्पीड हो जाएगा और ग्राउंड लेवल में पहुंच जाएगा। इसलिए हर रद्दे पे छोड़ा गया है, स्लोप दिया गया है। स्लोप देने से जो लोड आएगा वो वॉल पर नहीं, सीधे ग्राउंड लेवल में फ्लोर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये काम बहुत स्पीड से चल रहा है। और पहले से इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसे इमेजिनेशन कर लेते हैं। इमेजिनेशन कैसे करते हैं? इन्होंने जो लकड़ी लगा रखी हैं और जो आपको धागा दिख रहा है, ये धागा लगा रखा है। इस धागे से इन्हें पहले से ही इमेजिनेशन करना होता है कि हमें लास्ट में इस तरीके का बनाना है, और इसी के आधार पे स्लोप लेके चलते हैं, हर रद्दे पे छोड़ते हुए चलते हैं। अगर ये हर रद्दा नहीं, ये वाली चुनाई अभी ताज़ी की गई है,
इस चुनाई करने से यहाँ तक कि जो लेयर बाई लेयर का जो रद्दा लगाया है और ये डोर का जो साइज़ दिख रहा है बना हुआ है, ये स्लोप गया है, यानी जो ये धागा बांधा है इस कोने से ऊपरी जो है, ऊपरी वाला हिस्सा है जो मिडिल पॉइंट में आपको दिख रहा है, इस धागे के पॉइंट पे ऊपर वाले पॉइंट तक इसे पहुंचाना होगा। यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर नहीं, या 2-2 सेंटीमीटर का गैप दिया है, यहाँ 2-2 सेंटीमीटर का गैप दिया है। ये देख रहे हैं आप, 2 सेंटीमीटर स्टेप बाय स्टेप में छोड़ा है इन्होंने रद्दा, करीब 2-2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ना तो मुझे लगता है 2 सेंटीमीटर के अराउंड में ही है। और ऊपर जाके जो रद्दा इनका बनेगा, वो जो धागा बंधा है ये 4-5 फीट के अराउंड रह जाएगा, तो इस धागे के पॉइंट पे नहीं लाना होगा, ये पहले से ही अराउंड कर दिया गया है। ये पुलिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है, लोड वाले वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।